हे गाइस, हाउ यू ऑल? आई होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं पंखा बंद कर देता हूँ और सब मज़े में होंगे। और ये जो प्लेजेंट सा मौसम अभी हो रहा है सर्दी से पहले का और गर्मी जाती हुई गर्मी का जो मौसम होता है, इट्स अ गुड वेदर। आई होप सो आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। पिछले कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पाया और आई हैव प्रॉमिस्ड टू मेक अ वीडियो ऑन सम ग्रेट डील्स ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट की सेल जो चल रही थी उन पर, बट मुझे कोई ऐसी खास डील्स दिखी नहीं, और जो भी ठीक ठाक डील्स थी वो मैंने अपनी स्टोरी पे पोस्ट कर दी है। और फ्यूचर में जो भी मुझे दिखती रहेंगी सेल के दौरान या सेल के बावजूद भी, उसको मैं अपने स्टोरीज पे पोस्ट कर देता हूँ। बुक्स की सेल जो होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको आपकी पसंदीदा बुक एक कम प्राइस के अंदर, एक अच्छे छोटे मोटे प्राइस के अंदर मिल जाएगी। सो अभी जाके फॉलो कर लो। अभी आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू books I've read, books I am reading and books I am planning to read. My TBR, my current read और जो मैं पढ़ चुका हूँ वो किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसा कुछ खास रीडिंग नहीं हुई है, बट अब होने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। और करंट जो चल रही है वो भी अच्छी रीडिंग चल रही है मेरी। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट बुक्स जो कि मैं पढ़ चुका हूँ। उनमें से एक बुक जो मैंने किंडल पे पढ़ी थी, दैट वाज November 9 एंड दैट वाज अ ग्रेट बुक, कुलीन हूअर। और मेरे TBR के अंदर भी एक कुलीन हूअर जरूर है, बिकॉज सर्दियों में मैं एक रोमांटिक बुक जरूर पढ़ता हूँ एंड कुलीन हूअर इज अ गुड राइटर टू रीड। आई नो कि बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है इट एंड्स विद अस की बुक को, पता नहीं क्यों यार, बट जब मैंने उसको पढ़ा था इट वाज अ गुड एंड इट स्टार्ट्स विद अस आल्सो अ गुड सीक्वल टू इट। बट आई डोंट नो इतना उसको क्रिटिसिज्म क्यों मिल रहा है कि हर कोई उसको पढ़ रहा है इसकी वजह से, या फिर हर कोई उस एक बुक को पढ़ने के बाद खुद को रीडर कंसिडर कर रहा है, या फिर इस वजह से। आई डोंट नो, बट इट वाज अ ग्रेट रीड फॉर मी। आई हैव रेड November 9, उसका रिव्यू डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू पोस्ट दैट रिव्यू। उसके बाद आई हैव रेड सूरज का 7वां घोड़ा बाय धर्मवीर भारती। इट्स अ थिन बुक, बहुत ही पतली सी बुक है। आई थिंक इसको एक सेट में आप कंप्लीट कर सकते हो, बट मैंने 2 या 3 सेट लिए बिकॉज मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने का। तो इसके अंदर 7 कहानियां हैं। धर्मवीर भारती जब छोटे थे तो उनके आसपास में एक युवक रहते थे जिनका नाम था माणिक मुल्ला। उनके पास वो सब लोग जाते थे, धर्मवीर भारती जी और उनके दोस्त, और वो माणिक मुल्ला जी अपनी कहानियां सुनाते थे। तो वही कहानियां हैं इसके अंदर, 7 कहानियां, और बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही रॉ और बहुत ही आप बोलोगे आपको कनेक्ट करने वाली कहानियां हैं। वो जो 7 कहानियां हैं, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस से दूसरों की जिंदगी को व्याख्या की है इन कहानियों में। अगर आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने का मन है या शॉर्ट स्टोरीज स्टार्ट करना है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू रीड गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा। Then I've tried my best to finish my experiments with truth, an autobiography of महात्मा गांधी। इस बुक को मैंने 3/4 कंप्लीट कर लिया था। वो मेरा बुकमार्क भी लगा हुआ है यहाँ पे। आई वोंट से कि ये बुक बहुत बेकार है या फिर इसको नहीं पढ़ना चाहिए। आइडियोलॉजीज बहुत अच्छी है इसकी, बट बीच में आते आते क्या बहुत सारा लॉ और बहुत सारी टेक्निकलिटीज आ गई। इसकी बुक की लैंग्वेज भी थोड़ी सी हार्ड है, वोकैबुलरी इज अ बिट हाई लेवल की वोकैबुलरी है। तो मेरा जो इसका कनेक्शन है वो टूट गया था। आई डोंट नो, कभी मन बना तो एक साथ कंप्लीट कर दूंगा बाकी बची हुई बुक को, बट या अभी तक तो मैंने इसको छोड़ दिया है। बट इट इज अ ग्रेट रीड। तो ये वो किताबें थी जो मैं पढ़ चुका हूँ। अब वो मैं बताता हूँ जो मेरी करंट रीड चल रही है, लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। इट्स एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुपम खेर। आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस और उम्दा एक्टर हैं। ये किताब मैं 3 साल पहले खरीदी थी मैंने, आई थिंक, और ये मेरे बुक शेल्फ में बहुत टाइम से रखी हुई थी और मैं इनको देखता रहता था। वाह वाह, व्हाट अ नाइस कवर, राइट? कितना अच्छा लगता है ये कवर। एंड पेजेस की क्वालिटी, माय गॉड, ग्रेट क्वालिटी। और आई थिंक आई एम लेफ्ट विद सम 50 पेजेस और 50 पेजों के बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी किताब। अराउंड 400 पेजेस है इस बुक में। दिस बुक इज अ ग्रेट बुक। अगर आपको अनुपम खेर एज एन एक्टर, एज अ पर्सन पसंद है, तो आई वुड हाईली सजेस्ट यू टू रीड दिस बुक। उन्होंने अपनी बचपन से लेकर के प्रोफेशनल लाइफ तक की जो भी कहानी है अभी तक की, वो इसमें साझा करी है। कितने नॉर्मल पर्सन थे वो, और आज भी कितने नॉर्मल पर्सन है वो। अगर आप पुरानी मूवीज देखते हो तो आपको दिखेगा कि लेट 80s 90s में हर मूवी के अंदर अनुपम खेर होते थे। तो भले वो रोल छोटा हो, भले वो रोल बड़ा हो, बट ही इज देयर इन द मूवी। सो इट इज जस्ट बिकॉज इनको जो भी मूवी ऑफर होती थी, किसी मूवी को ना नहीं बोलते थे अनटिल एंड अनलेस इनके पास टाइम नहीं हो, या अनटिल एंड अनलेस जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनके साथ इनके कनेक्शन अच्छे ना हो। बट मेजोरिटी ऑफ फिल्म्स इनको जो भी मिली है, 500 से ऊपर ये फिल्म्स कर चुके हैं और इट्स अ बिग नंबर, 500 से ज्यादा पिक्चरें करना, भाई साहब, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है। ही ऑल्सो रोट की फॉर 25 years कंसिस्टेंटली ही वर्कड। एक दिन की छुट्टी नहीं ली। ही वॉज वर्किंग 7 days a week, 3 shifts a day। और माय गॉड, मतलब कितना बर्नआउट हो जाता है इंसान। ही इज अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ही इज अ ग्रेट पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन एंड रियल पर्सन, आई वुड से।
रियल पर्सन, ही डजंट फेक। इनके दादाजी ने इनको जो कहानियां, इनके दादाजी ने इनको जो चीजें बताई थी उसके ऊपर ये आज भी चलते आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीजें इनको सिखाई है। जिंदगी ने इनको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सिखाई है, मैं ये बोलूंगा। तो इसका एक फुल फ्लेज्ड रिव्यू इफ यू गाइज वांट मैं आपको लाके दूंगा, बट फॉर नाउ इतना ही रखते हैं वरना बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। नाउ आई एम इनटू ऑटोबायोग्राफी, सो आई हैव परचेज्ड अ फेमस ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ल्स चैपलिन। ये किताब मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी। फ्लिपकार्ट पे एक ठीक ठाक डील दिखी तो मैंने खरीद ली। मैंने बोला अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और खरीद लेते हैं, बिकॉज एट दी एंड पढ़नी है ही। तो आई हैव परचेज्ड दिस ऑटोबायोग्राफी ऑफ चार्ली चैपलिन। चार्ल्स चैपलिन का रियल नाम तो चार्ली चैपलिन आई थिंक बाद में पड़ गया। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू रीड दिस बुक आफ्टर फिनिशिंग दैट। उसके बाद मैं 100% मैं इस बुक को स्टार्ट करने वाला हूँ। डजंट मैटर कुछ भी हो जाए, इस किताब को मुझे जल्दी से जल्दी खत्म करना है, पढ़ना है और सीखना है कि आज तक का इतना बड़ा जो शो मैन है वो कैसा था, उसकी जिंदगी कैसी थी। लाइक दिस कुछ फोटोज भी दे रखी चार्ली चैपलिन की इसमें आपको। ओके, आफ्टर दिस बुक मेरा जो नेक्स्ट बुक जो मैं पढ़ूंगा वो होगा एक किंडल एडिशन होगा और उस बुक का नाम है रिमाइंडर्स ऑफ हिम बाय कोलिन हूवर। तो मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जो दिल्ली में रहती है, वो उसी ने मुझे कोलिन हूवर से इंट्रोड्यूस कराया है एंड बिकॉज ऑफ हर मैंने उनकी 3-4 किताबें पढ़ ली है और ये मेरी शायद 5वीं किताब हो गया, 4वीं किताब हो गया, आई डोंट रिमेंबर। बट रिमाइंडर्स ऑफ हिम आई एम गोइंग टू रीड एंड इन नवंबर, आई होप सो नवंबर में, बिकॉज जब सर्दियां आती है ना तब मुझे रोमांटिक पढ़ने का, रोमांस जब जागता है मेरी जिंदगी में तो मुझे तब पढ़ने का मन करता है। आफ्टर चार्ली चैपलिन ऑटोबायोग्राफी और ड्यूरिंग मैं दोनों को साथ में पढ़ूंगा, आई डोंट नो, बट 100% इन दोनों किताबों को मुझे जल्दी से जल्दी पढ़ना है। आफ्टर दैट बुक आई एम गोना रीड द फाउंटेन हेड बाय आयन रैंड। ये बुक भी मेरी TBR में बहुत टाइम से थी। एक्चुअली मेरे पास का कॉपी नहीं थी, बट नाउ आई हैव अ कॉपी ऑफ इट। अब मेरे साथ गलती हो गई कि मैंने बुक वेबसाइट थी, उन्होंने बोला था क्वालिटी इज गुड, बट आई डोंट थिंक इट इज अ गुड कॉपी बिकॉज आपको ऐसे दिखेगा नहीं, बट देखो लाइक इट इज नॉट अ गुड कॉपी और इसकी हालत सही नहीं है, बट द प्राइस वॉज ओके, सो आई थॉट लेट्स कीप इट। और अब मैं इसको पढ़ भी लूंगा इसी बहाने। हर बुक आपको अच्छी क्वालिटी में नहीं मिल सकती ना। सो अभी मैं अपना TBR इतना ही रखूंगा, अभी ज्यादा बड़ा करके मुझे कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट आई विल फिनिश दीज 3 बुक्स आफ्टर ऑटोबायोग्राफी ऑफ अनुपम खेर, देन आई विल प्लान कि मुझे और क्या पढ़ना है। बाकी डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स कि आप अभी क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ने की सोच रहे हो और क्या चाहते हो कि मैं पढ़ूं। अच्छा, मैं ना साइंस फिक्शन भी बहुत अब सोच रहा हूँ, मुझे साइंस फिक्शन पढ़ना है बिकॉज मैंने इतना कुछ खास पढ़ा नहीं है साइंस फिक्शन। उसमें से आई एम प्लानिंग टू रीड 3 बॉडी प्रॉब्लम का जो ट्रिलॉजी है एंड देन हिचहिकर्स गाइड टू द गैलेक्सी, जिनसे आई विल स्टार्ट माय साइंस फिक्शन जर्नी। एंड अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट्स में कर देना। टिल देन बाय बाय।